सुम्बल अपने बाप से कहती है कि तबरेज़ शायद समझ रहा है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है और उसकी सारी बातों को भूल चुकी हूँ, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और अगर ये सोच रहा है तो बिल्कुल ही गलत सोच रहा है। मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि तड़पा-तड़पा कर मारूँगी। जैसे मेरा हाल है, मैं उससे बदतर उसका हाल करूँगी। काफ़ी ज़्यादा अपने बाप को बातें सुनाती है, लेकिन इस दफ़ा उसका बाप खामोश हो जाता है और आगे से कहती है कि आप आगे से कुछ क्यों नहीं कह रहे? आगे से वो उसको कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो? आगे से सुंबल कहती है कि आपने भी तो मुझे यही सिखाया है कि ऐसा ही करना चाहिए, जो जैसा करे उससे बढ़कर उसका बदला लेना चाहिए। इस पर वो कहता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि मुझे दुर्योधन की बातों ने बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया है और मैं उसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ऐसा ना हो कि दुर्योधन की बातें हमारे सामने आ जाएं और हमारा कुछ भी ना रहे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, हम जैसा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसलिए परेशान होने की या उसकी बातों में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको भी भूत सवार हो जाए उसके एहसास का, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन बातों को मत सोचें, क्योंकि मैं भी इन बातों को नहीं सोच रही। अगर हम इस तरह की बातें सोचेंगे तो हम उससे बदला कैसे ले सकेंगे? लेकिन ये बात तो तय है और मैंने ठान ली है कि मैं उससे बदला लेकर ही सुकून लूँगी, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इरफान की जो खाला है वो उसको से प्यार करते होते तो कोई ना कोई स्टेप उठाते, ऐसे तो ना होता जैसे तुम लोगों ने किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो किसी की जान भी ले सकती है और जो किसी की जान ले सकती है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और सच पूछूं तो अपने खून की जान ले सकती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और आप लोग उसी गलतफहमी में बैठे हुए हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ है कि आपने मुझे भी इन लोगों के साथ ही समझा। हालाँकि शफ़क़ तो मुझे बचपन से जानती है, आखिर वो कैसे मेरे बारे में इस तरह की बात सोच भी सकती है। इस पर आप देखेंगी कि उसकी खाला गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन कह देती है कि तुम्हें अब ये फ़ैसला करना ही होगा, वरना आर है या पार है, ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा के रखो। इसके बाद इरफ़ान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या नहीं करे, क्योंकि अब इसकी बातों से वो बहुत तंग आ चुका है। यानी कि घर में आता है तो सब घर वाले यही, यानी कि जूही जो है वो ख़ास तौर पर दिमाग ख़राब कर रही है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रिश्ता करने की, मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो। आगे से आप देखेंगे कि इरफ़ान साफ साफ जूही को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज अदब है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतने घटिया निकलोगे, यानी कि इतना बड़ा कदम सिर्फ पैसे की खातिर आप लोग जो कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात याद रखना, तुम भी अपने घर में कभी खुश नहीं रह सकती हो। जो कुछ तुम दूसरों के लिए कर रही हो वो चीज़ तुम्हारे आगे ज़रूर आएगी। काफ़ी ज़्यादा इरफान बातें सुनाता है और कहता है अपनी माँ से कि अपनी बेटी को रोक लीजिए अभी भी, ये ना हो कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अगर उसको कुछ हुआ तो इसका मतलब होगा कि आप ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार होंगी। यानी कि जो कुछ आपने किया है दुर्योधन के साथ और शफ़क़ के साथ कर रही हैं, वो आपकी बेटी के आगे भी आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल का नाम है, इसलिए ऐसा होकर ही रहना है। आपको कोई अदब लिहाज है ही नहीं। हालांकि मैं बेटा हूँ, मुझे इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग मजबूर कर देते हैं इस तरह की बात करने को, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। बेहतर यही है कि अपनी बेटी को कोई अच्छी बात सिखाइए, कोई अच्छा सबक दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ सकती है। जहाँ तक रही शफ़क़ की बात, तो शफ़क़ से शादी तो मैंने करके ही रहनी है, चाहे आप लोगों की मर्ज़ी हो या नहीं हो, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाला। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, बल्कि वह शफ़क़ की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। इंसान ने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है, ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूंगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊंगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा पूरा बदला लूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा।
छोड़ूँगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है और सुंबल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और उसकी तबीयत देख कर उसके बाप को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादा बदला लेने का सोच लेता है और कहता है कि मैं अब इस तबरेज़ को नहीं छोड़ूँगा। इतना बड़ा फ्रॉड आखिर वो हमारे साथ कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ, इसलिए वो अपने ज़हन बना के बैठ जाता है कि इसको तबाह करके रख देगा, क्योंकि उसने उसकी बेटी को रुलाया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस तबरेज़ के घर में जैसे ही आता है तो बिल्कुल रोना पिट्टी सी पड़ी होती है और सब घर वाले काफ़ी उदास होते हैं। लेकिन तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो और तुम अपने ज़हन से निकाल दो कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें उस लड़की के साथ देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारा जीना मुहाल करके रख देती अगर मज़ीद तुम उसके साथ रहते। आगे से तबरेज़ कह रहा है अपने बाप को कि मैं जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ज़िद्दी और घमंडी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सारे ख्वाब उसके साथ ही जुड़े थे। चाहे जो मर्ज़ी हो जाता मैं उससे एक साथ जुदा ना होता, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो और अपनी फैमिली यानी दुर्योधन को देखो, उसका क्या करना है उस पर ध्यान दो। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हारी इस तरह की बातों को वो बर्दाश्त कर सके। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आखिर कैसे अपने सारे ख्वाब तोड़ते हुए देख रहा हूँ और कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको बड़े दिलासे-शिलासे दे रही है और कहती है कि मेरा बेटा तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहाना कर दो कि वो मैंने जो शादी की थी वो बस दबाव में आके कर ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो अभी और इसी वक़्त मैं उस लड़की को तलाक दे देता हूँ। ये सारी बातें दुर्योधन को पता चलती है तो दुर्योधन को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है कि आखिर उसकी सास उसके पीछे क्या रंग लगा रही है। यानी कि क्या हाल कर रही है और किस तरह से दिमाग भर रही है तबरेज़ का। लेकिन तबरेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कभी भी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दुर्योधन को कहता है कि तुमने तो यही चाहा होगा कि मैं वापस आ जाऊँ और सारा कुछ ऐसा ही हो जाए। आगे से वो कहती है कि हाँ, ये तो हर कोई औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके पास रहे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आपके ख्वाब जो हैं वो कभी पूरे ना हों। आगे से वो कहता है कि देखो आज तुमने जो दुआ माँगी वही होकर रहा। मेरे सारे ख्वाब सारा कुछ टूट चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब तो तुम खुश हो। इस पर दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जूही को अपने किए का कोई भी अफ़सोस नहीं है और वो बार-बार यही कहती है कि वो लड़की है ही इसी काबिल थी, क्योंकि वो तो अपने घर में चली गई है और बड़े आराम सुकून से रह रही है। उसको कोई भी परवाह नहीं है। चाहे कोई जिए या मरे, उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए वो साफ-साफ कहती है कि मुझे तो अपने मामलात से सारे दूर ही रखो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है और आप लोगों ने आके मज़ीद मेरे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इधर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती।